हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए ट्यूटोरियल में खुशामदीद। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूलाज टैब में क्या काम होता है। और ये एक ऐसा टैब है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आप एमएस एक्सेल ही नहीं जानते। क्योंकि एमएस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके पास अगर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसको एक सेकंडों में एक क्लिक के साथ अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आप इसमें के बारे में नहीं जानते, फार्मूलाज के बारे में नहीं जानते, तो इसका मतलब होगा कि आप एमएस एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो अगर इससे पहले अगर हम आगे स्टार्ट ले लें, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियो भी हासिल कर सकें। तो अगर आप इस टैब पे क्लिक करें तो सबसे पहले हमारे पास ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें इंसर्ट फंक्शन है, ऑटो सम है, रिसेंटली यूज्ड है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल वगैरह वगैरह, इसमें ये टैब्स मौजूद हैं। लेकिन हम इसको एक एक करके और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। जब तक आप इसका बेसिक पे नहीं जाएंगे उससे पहले आप उसकी गहराई तक नहीं जा सकते। तो अब से पहले हमारे इंसर्ट फंक्शन से पहले आप इसको मैं थोड़ा से बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ऑटो सम है। यहाँ पे ये जो एक निशान बना हुआ है सिग्मा का, और इसमें ऑटो सम इसको क्या कहते हैं। आप यहाँ पे अगर हैं तो ये ऑटो सम, ये तमाम चीज़ों को अगर आपने इकट्ठा करना है, यानी आपने इसको ऑटो सम करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये क्लिक कर दें, कॉमा, उसके बाद ये क्लिक कर दें, कॉमा, और जब आप इसको एंटर कर देंगे तो आप इसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ऑटो सम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ऑटो सम कर दिया और यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, मेरा पास तमाम रिजल्ट आ गया है। पहले वो जो मैंने फार्मूला एंटर किया था वो गलत था थोड़ा सा, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी गलती थी। ये मैं इसे क्लिक करूँगा, ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, और जो भी मेरा डाटा जिसको मैंने प्लस करना है, यानी जिसको मैंने जमा करना है, उस पर उतने ही जो सेल्स हैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और अपनी कीबोर्ड की मदद से इंटर बटन दबाऊंगा तो मेरा रिज़ल्ट इस तरह का आ जाएगा। और इसी तरह ये जो रिज़ल्ट है, मैं तमाम इस पूरे उस पर मज़ीद मुझे दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फार्मूला आप यहाँ पे अगर नज़र मारें, मेरा फार्मूला लग चुका है और मैं फार्मूले के बाद यहाँ से मैं तमाम फार्मूला को तमाम इस टेबल पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अब ज़रा देख लें, जब ये फार्मूला, तो यहाँ पे जब ये ऐसे प्लस का निशान बना है और ये जो प्लस ब्लैक सा बन जाए निशान, यहाँ पे क्लिक करें और माउस को पे राइट क्लिक कर दें और सीधा इसको माउस की मदद से नीचे खींच लें और लास्ट तक खींच लें जहाँ तक आपको ज़रूरत हो। तो ये देखें, आपके पास इसका टोटल जो है रिज़ल्ट आ गया है, ग्रैंड टोटल का। यानी तमाम चीज़ें, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं और आप लोगों को इसका जवाब मिल गया है। अगर आप इसको ये प्लस 47,500 प्लस ये करेंगे, प्लस ये करेंगे, तो इसी तरह आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर मैनुअल करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। इसी तरह एक फार्मूला लगा के सारों पे अप्लाई करके पूरे टेबल का आप जवाब ले सकते हैं, यानी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे मज़ीद बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इसमें है एवरेज का फार्मूला है। सम का फार्मूला था, अभी हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। एवरेज क्या है, ये देखें, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एवरेज क्लिक कर दें, या अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करते तो यहाँ से भी इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ये देखें लिखा गया है एवरेज। क्लिक कर दें और इंटर लगाएं, सॉरी यहाँ पे कर दें, इस इक्वल टू निशान बनाएं, एवरेज, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद है आप यहाँ पे जाएं और फिर उसके बाद कॉमा कर दें, फिर यहाँ पे जाएं, कॉमा कर दें, यहाँ पे खाएं, कॉमा कर दें और यहाँ पे कॉमा कर दें, बैक करें दोबारा क्योंकि मेरा ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। तो इसी तरह मेरा जो एवरेज है 12,650 रुपये इन चारों कारों में, 1 2 3 4, जो मेरे पास 4 सेल है, इन चारों का अगर आप ये चारों हिस्सों को जमा कर दें और आप तकसीम करें 4 पे,
तो ये उसका निशान आएगा। ठीक है, अगर मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको ऑटो सम करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। जब मैंने एंटर कर, ये निशान आ गया और मैं इसको फिर तकसीम करता हूँ 4 पे, तो ये देखें 4 का है क्योंकि मेरे पास 4 सेल हैं। और मैं इसको ऑटो सम लेता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ओब्लिक लगाता हूँ, फिर इस पर ओब्लिक, सॉरी बैक करो एक और एंटर लगा दें, तो देखिए वही मेरा जवाब आ गया जो इसका आ रहा है एवरेज का। तो ये देखें आपका जो एवरेज है आपका आ गया है, इसमें ये एवरेज है इसका। और इसी तरह ये आप इस पर क्लिक कर दें, जब इसी तरह ब्लैक प्लस का निशान बन जाए और नीचे सब पर अप्लाई कर दें, तो इसी तरह तमाम जो डेटा है उसका एवरेज जो है ना वो निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, और हमारे पास नेक्स्ट है फार्मूला काउंट का, यानी काउंट नंबर्स का है। काउंट नंबर क्या है, यानी मिसाल के तौर पर मेरे ये जितने भी सेल्स हैं, मैंने सेल्स को काउंट करना है, तो मैं इसको काउंट करूँगा, इक्वल टू निशान कर लूँगा और इसके बाद फिर लिखूँगा काउंट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। और अभी मैं एरिया को सिलेक्ट करूँगा जिस एरिया को मैंने करना है, काउंट करना है। ये देखिए मैंने काउंट कर दिया और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया, तो मेरे पास ये जो जितने मैंने कर दिए थे वो है काउंट है। ये उसका काउंट कर दिया है, मुझे 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए थे तो उसका काउंट आ गया है। देखिए B4 से लेकर, ये B4 से लेकर G4 तक है, तो मेरे उन्होंने काउंट कर लिए हैं मेरे इस उसको सेल्स को, जिसमें वैल्यू है उसको उसने काउंट कर दिया है। देखिए इसमें वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू उसके थे वो काउंट हो गए हैं कि 4 जो है वो आपके काउंट्स के हैं। इसी तरह अगर आप नीचे अप्लाई करेंगे तो सारा का जवाब आएगा इसके साथ। अगर मैं इसके साथ वैल्यू देखो, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू कर लेता हूँ, किसी चीज़ को चेंज करता हूँ, तो ये वैल्यू इसका क्या होगा, ये भी वैल्यू में क्या हो गया है, ये न्यूमेरिकल में हो गया। तो ये न्यूमेरिकल जो होते हैं ना उसको काउंट करते हैं। मिसाल के ऊपर इसको भी चेंज करता हूँ तो क्या हुआ, ये 5 हो गया। इसको भी चेंज करता हूँ, सॉरी इसको भी चेंज, और मैं देखो ना इसको भी चेंज कर दिया तो ये 6 हो गए। इसी तरह ये काउंट करता है सेल्स का। मैं इसको वापस कंट्रोल Z करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ इसको, ताकि हम आगे मज़ीद अगले फार्मूले की तरफ पे बढ़ जाए। इसमें सिर्फ काउंट में तो आप हमारा एक ये काउंट का फार्मूला तो है, लेकिन काउंट नंबर्स में एक थोड़ा सा एक और फार्मूला भी है जिसको कहते हैं काउंट ए, यानी खाली को काउंट करना है, उसके लिए हम काउंट कर देंगे काउंट ए, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और वहाँ से जो मेरा वैल्यू है वहाँ से मैं सिलेक्शन लूँगा और फिर ब्रैकेट बंद करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये कितने हैं, मेरे पास 6 आया, इसका जवाब आया है 6। तो क्या है, मैं इसको खाली करता हूँ, तो जब खाली करूँगा तो वो खाली को नहीं गिनवाएगा, उसको नहीं लिखेगा। तो देखें ये मैं जिसको खाली करूँगा तो इसी तरह वो उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो खाली सेल होंगे वो इसको नहीं गिनेगा। तो यानी जिस सेल्स में काम हुआ है उस सेल्स को ये गिनती करेगा, उसके काउंट करेगा। आगे हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम। ये तो वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है। मैक्सिमम क्या कम करता है, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो वैसे भी हमें अगर नज़र आ रहा है तो सामने है 47,500 जो है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये 100 जो है ना इसका मिनिमम वैल्यू है, वैसे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसका आपने उसका निकालना है मिनिमम, अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में हज़ारों के तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं तो उसमें अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज निकालना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आप इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक देंगे मैक्सिमम, और जितना भी आपका वैल्यूज़ होगा वो आप उसको कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे और इसी तरह आपका मैक्सिमम आपका वैल्यू इसमें 75,240 रुपये इसका आ गया है। तो ये है 75,240 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया है। तो इसी तरह हमारे पास अगर मिनिमम मालूम करना है तो इसी तरह मैं इसका मिनिमम क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल इसी का मैंने मिनिमम निकालना है तो देखिए 100 मेरा इसका मिनिमम निकल आया है। तो ये था
तो इसी तरह इसमें जो हमारे पास लास्ट था मिनिमम था। आगे है मोर फंक्शंस। ये हमारे पास आगे जो मज़ीद ये आ रहा है ये फाइनेंशियल और लॉजिकल में ये मौजूद है, लिहाजा हम ये उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फॉल्स एफ ये वो वहाँ पे एंड वगैरह वहाँ पे देखें, ये लॉजिकल में ऑलरेडी एंड फॉल्स एफ इंटीरियर ये सारा उसमें ट्रू वगैरह मौजूद है। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली फार्मूलेज़ हैं उस पर काम करेंगे और आप इसके प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको कोई भी इशू है इसमें, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आप उससे मुझे आगाह कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई दूँगा। तो अगर वीडियो मेरे आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इल्म शेयर करने से बढ़ता है। शुक्रिया।